अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि काहिरा में लोग जंगी सिपाहियों पर डंडे बरसा रहे होते हैं और जंगी सिपाहियों पर उनका गुस्सा बढ़ता ही चला जाता है। जंगी सिपाही उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि अंदर शहवार सलाहुद्दीन अय्यूबी और शेरक से कहता है, कहानी खत्म हुई, अब तुम यहाँ बागी हो। ये सुनते ही शेरक तलवार बेनियाम करने लगते हैं, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी उन्हें रोक देते हैं। फिर वजीर शहवार कहता है, रुको मत, अपनी तलवार खींचो, तुम्हारे सिपाही भी तलवारें चलाएं, लेकिन ये जान लो कि इसके बाद बाहर मौजूद मिस्र के लोगों की बारी आएगी। जो खून बहेगा वो मुसलमानों का खून होगा। अगर तुम यही चाहते हो तो शाबाश, रुको मत, तलवारें निकालो। ये सुनकर शेरक गुस्से से कहते हैं, तुम शैतान कहीं के, छोड़ो सलाहुद्दीन, छोड़ो मुझे, यहाँ इसका गंदा खून बहाने दो। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा चाचा, ये भाइयों का खून बहाने का सबब होगा। तो जवाबन शेरक कहता है, मेरा इस जैसा कोई भाई नहीं है, इन्होंने मासूम लोगों को हमारे खिलाफ कर दिया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, जबर से कामयाबी नहीं मिल सकती। अगर यह खून बहता है तो ये खून यहाँ नहीं रुकेगा, बल्कि तमाम इस्लामी सरजमीनों में फैल जाएगा। शेरक पूछते हैं, क्या इस लोमर से लड़े बगैर वापस चले जाना हार के मतरा दफन नहीं है? अगर बाहर मौजूद लोग मेरे भाई हैं तो वो गलत और सही को समझ जाएंगे, हक और बातिल को देखेंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी गुस्से से कहते हैं, कोई अगर मगर नहीं, बस क्या हमारा मकसद इस्लामी सरजमीनों पर इत्तेहाद और मुसलमानों में अमन लाना नहीं है? रोकी कहता है, अमन और इत्तेहाद उनके लिए है जो इसके मुस्तहक हैं सलाहुद्दीन, क्योंकि वो हमारे खिलाफ बगावत कर रहे हैं। इनका खून हमारे लिए हलाल है, हम या तो मरेंगे या मारेंगे। बहादुरी को इसी चीज़ की ज़रूरत है। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुमने अपनी बहादुरी को फांसी के तख्ते पर छोड़ दिया है, ए रोकी। वजीर शहवार हंसते हुए कहता है, अफसोस दर अफसोस, अजीम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के बहादुर अमीर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मिस्र एक नाजुक आशिक है और इस नाजुक आशिक का वाहिद मालिक सिर्फ मैं हूँ। तुम्हें अब तजुर्बा हो गया होगा। वो अपने ताज पर मौजूद पंख दिखाते हुए कहता है, अमीर शेरक, ये मिस्र के कर्ता धर्ता का इंतकाम है। ये सुनकर शेरक गुस्से से आगे बढ़ते हैं तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं दूसरी गलती की इजाज़त नहीं दूंगा चाचा, मैं आपको दूसरी बार गलती करने नहीं दूंगा। शेरक शहवार की जानिब देखते हुए कहते हैं, तुम ये ना समझो कि तुम जीत गए हो। जिसे तुम जीत समझ रहे हो ये एक घटिया गलती है। ये वो आग है जिसमें तुमने कदम रखा है, जल्द ही तुम्हारा अंजाम सामने होगा। वजीर शहवार कहता है, तुम्हारा रास्ता बहुत तवील है अमीर शेरक, अगर तुम रास्ते में पेपर से मिलो तो उसे मेरी तरफ से सलाम कहना। शाबाश, सलामती के साथ जाओ। दूसरी जानिब कुद्स में इमलक बालन से कहता है, हम आप से ये तवक्को नहीं कर रहे थे बालन, ये वाकई हम सब के लिए बड़ा धज्जा का है। बालन कहता है, यकीन मानिए मेरे लिए भी ऐसा ही है, लेकिन ये जिंदगी है। कहानी आगे इसी तरह कुद्स और काहिरा के हालात, सलाहुद्दीन अय्यूबी की सब्र और हिम्मत, शहवार और उसके षड्यंत्र, बालन और बाकी के दरबार के मुजाकरे के साथ आगे बढ़ती है। नाजरीन, इसके साथ एपिसोड भी ख़त्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी से मिल सकें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।